मानते हैं जिन्हें वंदे मातरम गाने से कोई दिक्कत नहीं। इस देश की बड़ी मुस्लिम आबादी वंदे मातरम गाती रही है, लेकिन परेशानी किसे है? सिर्फ चंद कट्टरपंथियों। तर्क है कि वंदे मातरम में देश को माता के रूप में बताया गया है। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन माँ का सम्मान तो सभी धर्मों में होता है। इस्लाम भी अल्लाह के बाद माता पिता को स्थान देता है। कहा जा रहा है वंदे मातरम का गायन मुसलमानों के धार्मिक मामलों और धार्मिक आजादी में दखल है। ये बताइए, क्या किसी धार्मिक स्थल पर वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ स्कूल सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया है। आप धर्म को शिक्षा और नागरिक कर्तव्य से अलग अलग क्यों नहीं रखते? शिकायतों की सूची लंबी है। वंदे मातरम को मूर्ति पूजा से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। योगी आदित्यनाथ इसका जवाब दे चुके हैं। अब आप कुछ और नेताओं को भी सुन लीजिए। वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे, वो मैं समझता हूँ देश के कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे मंत्री हो या ये कब्र की पूजा करते तो क्या है? एक तरह से वो भी तो मूर्ति पूजा ही है। चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं जाकर के, तो वो क्या है? मित्रों, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर हम आपको कुछ इस्लामिक देशों के बारे में जरूरी जानकारी अब देना चाहेंगे। मलेशिया में राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करने पर 100 रिंगिट का जुर्माना या 1 महीने की जेल हो सकती है। यहाँ राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं होने को भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता है। रिंगिट मलेशिया की करेंसी। तुर्की में राष्ट्रीय प्रतीकों जिसमें राष्ट्रीय गान भी शामिल है, अपमान पर 6 महीने से 2 साल की सजा हो सकती है। सऊदी अरब में फ्लैग लॉ के तहत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान पर 1 से 3 साल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। ईरान में राष्ट्रीय गान के अपमान पर अदालत जितने दिन चाहे उतने दिन की जेल की सजा सुना सकती है। सजा में कोड़े मारने का भी प्रावधान है। इंडोनेशिया में राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। ये इस्लामिक देश हैं, लेकिन यहाँ नियम बहुत साफ है। चाहे किसी भी धर्म, वर्ण या रंग का आदमी हो, उसे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर सजा और जुर्माना हो सकता है। अब आप सोचिए, आस्था के पर्दे में वंदे मातरम का विरोध करने वालों के तर्क कितने सही हैं। मित्रों, देश का गौरव, देश के राष्ट्रीय प्रतीक किसी एक धर्म के नहीं होते। ये देश में रहने वाले सभी नागरिकों के इतिहास की सामूहिक उपलब्धि होते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आहत धार्मिक जमात को सद्बुद्धि आए और ये धर्म को राष्ट्र धर्म का विरोधी नहीं बल्कि साथी बने। मित्रों, अब हम आधुनिक पॉलिटिकल चार्ट जो बार्टर सिस्टम उसकी चर्चा करेंगे। आप में से कई लोग जानते होंगे